हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो ये जो व्लॉग है इसका कंटिन्यूएशन समझने के लिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं। हम लोग सडन प्लान बना के कोलकाता से निकले थे सैटरडे को और आए थे, रात को भुवनेश्वर पहुँचे थे और वहीं पे रहे थे। और फिर नेक्स्ट डे भुवनेश्वर से निकल के हम लोग गए थे पुरी जस्ट फॉर सम टाइम रथ देखने के लिए। और फिर हम आ गए चिल्का स्वस्ति रिजॉर्ट। इसका जो व्लॉग है इसके पहले आपको मिलेगा, हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और अभी हम लोग स्वस्ति से निकल गए हैं, जाएंगे टुवर्ड्स कोलकाता, पर 10.5 आवर्स टुवर्ड्स कोलकाता, तो उतना तो नहीं जाएंगे आज, मिडिल में कहीं रहेंगे, पता नहीं कहाँ। तो देखते रहिए एंड एंजॉय दिस ड्राइव बैक होम अलोंग विद अस। तो हम लोग निकल गए हैं स्वस्ति चिल्का से और एक नए डेस्टिनेशन जाएंगे, बिकॉज आज हम लोग कोलकाता लौट नहीं पाएंगे। इट्स ऑलरेडी 12:30, काफ़ी लेट हो गया चेक इन चेकआउट करते करते। सो कोलकाता यहाँ से लगभग 10.5 आवर्स है इफ़ यू ड्राइव स्ट्रेट, बट इफ़ यू आर टेकिंग अ ब्रेक, हैविंग लंच, हैविंग टी, you can add another 1 hour, so 11.5 hours is around midnight. So 11.5 hours drive भी नहीं करना चाहेंगे आज। तो we will go to another location on the way. It's a tourist spot, आपको बताते हैं। हम लोग होटल के लिए पूछ चुके हैं, कंफर्मेशन जैसे मिल जाएगा आपको बता देंगे। रिजॉर्ट NH16 से ज़्यादा दूरी पे नहीं है और तुरंत ही हम हाईवे टच कर गए। और वहाँ पे है चिल्का लेक, जहाँ पे हमने स्वस्ति से बोटिंग किया था। तो आपको यहाँ से शायद नहीं दिखेगा, पर हम लोग ठीक उसी के पास से ही जा रहे हैं। ये एकदम जैसे आप देख सकते हैं चिल्का के ठीक बगल से जा रहे हैं, बट ये ट्रीज है इधर, तो शायद दिख नहीं रहा होगा आपको कैमरा से, बट आप मैप में समझ सकेंगे कि एकदम चिल्का लेक के बगल से रोड है। सो दिस पार्ट ऑफ उड़ीसा इज रियली ब्यूटीफुल। देखिए एकदम लश ग्रीन है, मानसून का सीजन है, एग्रीकल्चर फील्ड्स है एंड दूर में डार्क ग्रीन माउंटेन्स है। और इसके ठीक बगल में आप मैप में देख सकते हो इस चिल्का। तो इमेजिन अगर कोई रिसोर्ट या होटल होता उस हिल टॉप पे, यू कुड हैव सीन द एंटायर चिल्का लगून फ्रॉम देयर। और बेस्ट पार्ट है ये जो सेक्शन है उड़ीसा के हाईवेज का, यहाँ पे कोई स्पीड लिमिट दिया नहीं है। देयर आर नो स्पीड लिमिट बोर्ड्स, नो स्पीड लिमिट कैमराज, यू कैन जस्ट क्रूज एट 100, नो प्रॉब्लम। सो फैंटास्टिक कंक्रीट रोड्स है पे, we are all cruising at around 90 to 100. तो अभी 180 किलोमीटर का रेंज बाकी है, गाड़ी में दिखा रहा है। तो हम लोग एक फुल टैंक करा के कोलकाता से निकले थे, एकदम स्वस्ति चिल्का स्ट्रेट पहुंच गए भुवनेश्वर पुरी होके, और अभी जाके हम लौटने के टाइम रिफिल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। Take the next left onto National Highway 16. हालांकि पंप में एक्स्ट्रा ग्रीन का डिस्पेंसर है, लेकिन इनके पास स्टॉक नहीं है। बोल रहे कि एक्स्ट्रा ग्रीन का बिक्री उतना नहीं होता इधर। हो सकता है यूजुअली ट्रक ड्राइवर्स आर रिफिलिंग एंड दे आर फिलिंग डीजल। तो अभी 180 किलोमीटर का रेंज है, देखते हैं हम लोग भुवनेश्वर या कहीं कटक के आसपास भरवाएंगे। तो प्रस्थान किए हैं वापस से ऑन द मेन हाईवे। सो स्पीड लिमिट का बोर्ड दिख गया हमें, तो वी हैव रिड्यूस्ड आवर स्पीड टू 79, बट रोड्स इन उड़ीसा आर फैंटास्टिक। दिस इज 6 लेन and this is the main highway that goes to Chennai, so you can see how good it is. तो आप देख सकते हो सामने बोर्ड है, ये एलिफेंट क्रॉसिंग जोन है, ये रहा बोर्ड, और वो सामने है स्पीड कैमरा।
It says you are under CCTV surveillance. हम लोग एक और बार आए, एक और पेट्रोल पंप। Slight left onto National Highway 16. Take the next left onto एक्स्ट्रा National ग्रीन, Highway एक्स्ट्रा 16. ग्रीन। हाँ, नहीं है। एक और पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का, जहाँ पे बोर्ड पे लिखा है एक्स्ट्रा ग्रीन, बट कोई एक्स्ट्रा ग्रीन अवेलेबल नहीं है। इंडियन ऑयल नीड्स टू डू समथिंग अबाउट उड़ीसा। वो आपको दिख रहा है बोर्ड, ऊपर ही में लिखा है एक्स्ट्रा ग्रीन, पीछे बड़ा वाला ग्रीन बोर्ड है, लेकिन एक्स्ट्रा ग्रीन अवेलेबल है नहीं। और ये मेन हाईवे है। हाँ, और इस पेट्रोल पंप के ठीक बगल में ही है एक रेस्टोरेंट, तो नाम लिखा हुआ है नंदीस किचन। लग तो रहा है कि ये जगह सही है, तो हम लोग जल्दी से अपना लंच कंप्लीट कर लेंगे और फिर चलेंगे। तो टाइम अभी हुआ है 1:40 और हम लोग लेट नहीं करेंगे, जल्दी से यहीं पे हमारा लंच कर लेंगे और फिर चलेंगे टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। तो ये है नंदीस एंड द रेस्टोरेंट लुक्स क्वाइट नाइस। और हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है राइस, दाल, गोभी मसाला और उसके साथ पापड़। तो जल्दी से लंच ख़त्म कर लेंगे और फिर निकलेंगे बस। हमारा लंच खत्म और बारिश भी चालू हो गया है, तो चलिए भाग के गाड़ी में चलते हैं और फिर निकलते हैं। तो जैसे हम लोग लंच खत्म करके गाड़ी पे बैठे, बारिश चालू हो गया है एंड अगेन वी आर गोइंग थ्रू एन 80 किलोमीटर स्पीड लिमिट जोन। और बाहर नज़ारा बहुत बढ़िया है। इट्स रेनिंग एंड 6 लेन हाईवे थ्रू अ लश ग्रीन फॉरेस्ट, ब्यूटीफुल। दिस इज NH16 भुवनेश्वर के अंदर से जा रहा है। इमेजिन, मतलब क्या रास्ता बनाया है लोग। 6 लेन, आई एम क्रूजिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर थ्रू भुवनेश्वर। जहाँ पे भी ज़रूरत है ये लोग फ्लाईओवर बना दिया है। सो कम्यूटिंग थ्रू उड़ीसा इज सच अ कन्वीनियंट पीसफुल थिंग। और ये 80 किलोमीटर का स्पीड लिमिट, आई वुड से कि इट्स अ बून। आई मीन, जो माइलेज गाड़ी देती है उसके बाद यू विल बी रियली हैप्पी क्रूजिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर। तो बाहर ना बिल्कुल अंधेरा हो गया है, ये 3:15 बजे है और विजिबिलिटी बहुत लो है। लगता है घमासान बारिश होने वाला है। तो अभी भी रास्ता बाकी है हम लोगों का, चलते हैं, देखते हैं। यहाँ दाहिने तरफ एकदम काले बादल छाए हुए हैं। और वहाँ है वंदे भारत एक्सप्रेस वाइट कलर, जो कि हमारे साथ अभी चल रही है टुवर्ड्स
कोलकाता। और ये है महानदी, जो कि जाने के टाइम पर भी हम दिखाए थे। वहाँ पे पानी है और यहाँ पे है ड्राई। तो हम लोग टैंक फुल करा के निकले थे कोलकाता से, और कोलकाता से गए भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से पुरी, पुरी से चिल्का, चिल्का से अभी फिर से भुवनेश्वर होके वापस कोलकाता की तरफ जा रहे हैं। हम लोग कटक क्रॉस किए हैं, अभी भी रेंज दिखा रहे हैं 80 किलोमीटर्स बाकी है, तो अभी हम रिफ्यूल करेंगे। बट टोटल कितने किलोमीटर्स कवर किए हम डाल देंगे इधर स्क्रीन पे। दैट्स व्हाट वी हैव कवर्ड in one full tank of diesel. So this is Coco Chhatia. This is a very famous Indian oil pump on this NH16 route. So यही से refill करेंगे। I am very lucky that हम लोग यहाँ तक आ पाए। अभी भी 80 किलोमीटर्स बाकी है दिखा रहा है, but we'll get a tank full done from here. ये देखिए उड़ीसा का कमाल, अभी फुल टैंक करा के निकले हैं और रेंज दिखा रहा है 999 किलोमीटर्स। मुझे नहीं लगता इनके पास 4 डिजिट्स है, तो इसीलिए 999 पे रुका हुआ है, काफ़ी देर से रुका हुआ है। अनएक्सपेक्टेड इन एन XUV 700। देखिए 60 लीटर का टैंक है, तो 999 बाई 60 इज 16.65, और अभी करंट माइलेज दिखा है 17.2। सो ऑब्वियसली कैलकुलेटर इज आउट ऑफ सिंक, इट नीड्स 4 डिजिट टू पॉपुलेट द टोटल रेंज, जो कि नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज एन एक्सेलेंट थिंग इफ यू आर ड्राइविंग इन ओडिशा। फैंटास्टिक 6-lane हाईवेज विथ अ स्पीड लिमिट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर एक्सेलेंट माइलेज। हम ब्रीफली रुके छतिया स्वीट मार्केट पे। आपने शायद सुना होगा कि देयर इज अ टसल बिटवीन ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल फॉर जियो टैग ऑफ रसगुल्ला, तो हम थोड़ा ओडिशा का रसगुल्ला ट्राई कर लिए। तो यही है ब्राह्मणी रिवर, जाने के टाइम पे भी आपको दिखाए थे। और यहाँ पे तो रेगुलर सीन्स है, क्रोकोडाइल्स बहुत दिखते हैं, मैंने रील्स में भी देखा है। सो ये जो रिसोर्ट है ना स्वस्ति चिल्का, इसका चेक इन टाइम है 2 PM एंड चेकआउट टाइम है 11 AM। तो अगर 11 AM आप चेकआउट करते हो एंड इट इज़ अ 10 hours प्लस ड्राइव टू कोलकाता, और लंच वंच मिला के इवनिंग स्नैक्स टी सब, बायो ब्रेक, रिफ्यूलिंग सब मिला के, और 1.5 घंटा तो पकड़ ही लीजिए। तो 10+ hours, 10.5 प्लस 1.5 घंटा इज अराउंड 12 hours। तो अगर रात को 11 बजे आप पहुंचने का इंटेंशन नहीं रखते हो, देन आप हमारे तरह 8 hour का ड्राइव कर सकते हो आज। और 8 hour के बाद देयर आर क्वाइट अ फ्यू डेस्टिनेशंस। One is Kharagpur on the way, so there is a good set of hotels to stay in Kharagpur. And then like us, we are going to a place called Digha, which is another coastal town in West Bengal. तो हम लोग दीघा में जाके आज रुकेंगे। तो आप हमारी तरह ऐसे ब्रेक करके भी जा सकते हो, rather than going the entire stretch at one go. तो many people would check out early to reach Kolkata directly, but if you want to maximize your time spent at the resort, suggested है कि 11 बजे आप चेकआउट कीजिए and spend a night halt somewhere on the way and then go to Kolkata the next day. ये एक ऑप्शन है जो हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। But if you want to drive for 12 hours at a stretch and go there, then there is no harm to that as well. और हम लोग रुक गए हैं चाय ब्रेक के लिए। सो इट्स 5:17 नाउ, और ये है हमारा चाय ब्रेक। आप तो चाय ब्रेक हमेशा हर एक वीडियो में देखते ही हो जब भी हम रोड ट्रिप पे जाते हैं, क्योंकि थोड़ा तो वॉक करना भी चाहिए और ब्रेक लेना चाहिए, और हम कभी कभी चाय पी लेते हैं। एंड इट्स इवनिंग टी टाइम। भट्टाचार्य तुम्हें की खेचो, व्हाट डिड यू ईट? आई एट बाउली। तो हम लोग भद्रक क्रॉस कर रहे हैं अभी। भद्रक के बाद है बालासोर। बालासोर से आगे जाके हम लोग राइट मुड़ जाएंगे
towards Digha. So we will step off NH16 and take another road which will take us to Digha, which is a coastal town in Bengal. तो अभी 3 hours 30 minutes का जर्नी टाइम बता रहा है गूगल. देखते हैं हम लोग कितने टाइम पे पहुंचते हैं. अभी 5:30 बजा है ऑन द क्लॉक. तो ये आगे हम बालासोर का टोल, इसको क्रॉस करते हम बालासोर सिटी एंटर कर जाएंगे और रहेगा 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए आज के लिए. सो वी माइट टेक अ स्मॉल ब्रेक. तो हम अभी क्रॉस कर रहे हैं बालासोर ये, और अभी बाकी है 2 hours 8 minutes to our destination at दीघा. तो शायद सामने अगर कुछ दुकान मिले तो शॉर्ट ब्रेक लेंगे, कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर से चलेंगे. लुक एट दोज आइसक्रीम क्लाउड्स. यही तो मॉनसून का स्पेशलिटी है, स्काईज विथ आइसक्रीम क्लाउड्स. सो हम लोग NH16 छोड़ के अभी NH316A ले लिए हैं, जो कि हमको तालसारी होके दीघा लेके जाएगा. तो रात को 8:30 बज चुके हैं एंड दिस पार्ट ऑफ द कंट्री इज प्रीटी डिसोलेट. देयर आर ओनली फ्यू कार्स फ्लाइंग, some people returning on bikes. So डार्कनेस है, डार्कनेस के थ्रू हम जा रहे हैं एंड काफ़ी एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि ऐसे रोड्स हमें मिलते नहीं है यूजुअली हमारे, हम जो शहर में रहते हैं, शहर में रहने वालों को. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो फाइनली हम लोग वेस्ट बंगाल के अंदर आ चुके हैं और अभी ओनली 8 minutes to दीघा. तो ये था बॉर्डर जो हमने अभी दिखाया आपको, एंड ये दीघा है एकदम उड़ीसा के बॉर्डर में. तो ये है दीघा और बोथ साइड्स यू कैन सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ होटल्स. यहाँ पे आरके इंटरनेशनल, इस साइड भी होटल है, गोल्डन पीकॉक और काफ़ी सारे होटल्स हैं. तो ये है वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग यू कैन से कोस्टल टाउन्स ऑफ बंगाल. सभी लोग वीकेंड्स में यहीं पे आ जाते हैं. और चलिए अब हम लोग जाएंगे दीघाली 2. तो ये है दीघा का जगन्नाथ मंदिर, सुबह भी आप लोगों को दिखाएंगे. और इसके ठीक बगल में ही है, ये है गेट, अभी बन रही है. मॉर्निंग को आप देख सकते हो व्यू. और हमारा जो होटल है वेस्ट बंगाल टूरिज्म का दीघाली 2 इसके ठीक बगल में है और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं. और ये है दीघाली 2, ये आप देख सकते हो दीघाली 2. तो चलिए अंदर चलते हैं. अभी बजा है 9 बजे और हम लोग पहुंच गए हैं. तो ये है दीघाली 2 में हमारा स्वीट. और एज यू एंटर ऑन द राइट यहाँ पे है एक टॉयलेट जहाँ पे है कोमोड और बेसिन. और फिर यहाँ पे है हमारा लगेजेस. और फिर राइट में है एक टेबल, वर्किंग डेस्क, जहाँ पे 3 वाटर बॉटल्स है. वहाँ पे टी, कॉफ़ी, सैशे. यहाँ पे है शैम्पू, सोप, टूथब्रश, कोम्ब एक्सेट्रा. और यहाँ पे है टी कॉफ़ी मेकर, एक फ़िल्टर, फ्रिज. और यहाँ है एक टेबल जहाँ पे देयर आर चेयर्स, सोफ़ा, टीवी. और वहाँ पे है मिरर. और यहाँ से है व्यू. हम लोग वहाँ से एंटर किए थे, आपने देखा है. चलिए आपको बेडरूम दिखाते हैं. तो ये है हमारा बेडरूम, और जिसको आप दरवाज़ा बंद करके भी सेपरेट कर सकते हो. यहाँ पे भी है एक टीवी. और ये है हमारा लार्ज साइज बेड जहाँ पे अगेन निर्मल, लो, माई सेल्फ एंड आरव विल बी देयर. वहाँ पे पिलोज है. और ये है वार्डरोब.
चलिए इसको खोल के देखते हैं। हाँ, दिस इज वार्डरोब। तो काफ़ी अच्छी है रूम, स्वीट रूम। तो अगर आप दीघा आते हो, डू ट्राई टू बुक दिस दीघाली थ्रू द वेबसाइट। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है, हमें तो काफ़ी अच्छा लगा। तो हमने ऑलरेडी डिनर ऑर्डर कर दिया एंड इट्स ऑन द वे। तो डिनर ख़त्म कर लेंगे जल्दी जल्दी से और फिर सो जाएंगे। कल जाएंगे घर कोलकाता और ट्राई करेंगे सुबह आपको यहाँ का जो बीच है वो थोड़ा सा दिखाने का। तो चलिए अभी डिनर कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग चेकआउट करने वाले हैं फ्रॉम दीघा और जाएंगे टुवर्ड्स कोलकाता, विच विल बी अराउंड 4.5 आवर्स ड्राइव। पर हम लोग एक लंच ब्रेक भी लेंगे, तो इट विल बी अराउंड 5 आवर्स फ्रॉम दीघा टू कोलकाता। तो चलिए, इट वॉज अ नाइस स्टे हियर। और अगर आप चाहते हो दीघाली 2 में रहना तो इनके वेबसाइट से, मतलब वेस्ट बंगाल टूरिज्म के वेबसाइट से आप बुक कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं टुवर्ड्स होम। और वो वाइट वाला आप देख रहे हो, दैट इज़ आवर कार। और इन लोगों का पार्किंग वहीं पे है, सो इट्स अ सेफ पार्किंग। और हम लोग इसी रूट को लेके जाएंगे घर। तो ये है दीघा जगन्नाथ टेम्पल, जो कि अभी बन रही है एंड इट विल टेक सम टाइम प्रोबेबली। और उसके बाद दिस विल ओपन अप फॉर एवरीबडी। It's quite big. Entry gate. The construction work is still going on. वहाँ पे शायद स्टे के लिए भी कुछ बन रहा है वहाँ। सो अभी हम दीघा बीच के तरफ जा रहे हैं। दिस इज अ गुड ड्राइववे व्हिच टेक्स यू राइट ऑन टू द शोर्स ऑफ द बीच। पानी एकदम पास में है। There you can see the sea. And some people are returning from the beach. तो ये है हमारा खूबसूरत सा दीघा का बीच। हमारे बंगाल में तो सभी लोग यहाँ आ चुके हैं। अगर आप बंगाल के बाहर से हो, सो यू कैन टेक अ ग्लिम्स ऑफ दिस, और आप भी प्लान बना के आ सकते हो। फ्रॉम दीघा हम लोगों ने डिसाइड किया कि शंकरपुर देख के जाएंगे। और शंकरपुर जाने के लिए ये एकदम कोस्टल रूट है, इसको कहते हैं सैकत सुंदरी। तो हम लोग इसी रोड से जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको एस्टुअरी दिखेगा जहाँ पे फिशिंग बोट्स वगैरह आते हैं, हम आपको आगे जाके दिखाएंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल ड्राइव राइट बाय द बे ऑफ बंगाल। तो ये है एक ब्यूटीफुल सा व्यू, जहाँ पे आप बोट्स देख सकते हो, वहाँ पे फिशिंग बोट्स। तो ये जो ड्राइव है ये बहुत ही खूबसूरत है। ये है रोड और ये है व्यू। हम लोग सैकत सुंदरी पे ही है। शंकरपुर क्रॉस करके अभी ताजपुर की तरफ जा रहे हैं। ताजपुर का सीलिंग और भी इंटरेस्टिंग है और एट टाइम्स वेव्स क्रैश ऑन टू द रोड। तो देखते हैं आज क्या होता है। तो ये है हमारा कोस्टल ड्राइव। ये ड्राइव बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। लुक एट द सी, द मॉनसून सी एंड द क्लाउड्स। तो हम लोग सैकत सुंदरी छोड़ के वापस ले लिए NH 116B, जो कि दीघा से
नंद कुमार करके एक जगह तक जाता है। इसको हम लिए ताजपुर के बाद से एंड इट्स अ 2-lane हाईवे बट काफ़ी वाइड है। So it will go through the small towns of Midnapur until it reaches Nandakumar. And Nandakumar से फिर कोलाघाट जाएंगे। कोलाघाट से we will again get NH16 जो कि भुवनेश्वर से आ रहा था। तो एक कंप्लीट डिटोर लिया हम लोग। NH16 से उतर के NH316A लिए, अभी NH116B ले रहे हैं, फिर जाके NH16 में वापस मिल जाएंगे। तो हम लोग कोलाघाट पहुंच गए हैं। अभी एक्सप्रेस ढाबा जाएंगे और देखते हैं उधर क्या लंच के ऑप्शंस है। एक नया बंगाली यूनिट भी खोला है एक्सप्रेस ढाबा ने, उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोग आगे एक्सप्रेस ढाबा, और एक्सप्रेस ढाबा ने द भोज कंपनी खोला है, द बेस्ट इन ढाका बंगाली कुजीन, ये ट्राई कर सकते हैं। बट एक्सप्रेस ढाबा की पार्किंग फुल है। तो अभी हम क्विक लंच कर लिए कोलाघाट में और अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स घर एंड क्रॉसिंग द रूपनारायण रिवर, आप देख सकते हो। तो घर पहुंच जाएंगे और 1.5 घंटे में। सो इफ यू हैव लाइक्ड दिस एंटायर सीरीज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस from this channel. See you very soon with our next vlog. Take care till then. Bye.